ठीक। तो एडिशन, एडीटी या एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करें, ध्यान से देखो। रूल होता है, पहली बात तो सेम ऑर्डर होना चाहिए। सेम क्या होना चाहिए? ऑर्डर होना चाहिए। ठीक। अगर दो मैट्रिक्स हैं, ठीक, दोनों मैट्रिक्स को तभी जोड़ सकते हैं वो दोनों मैट्रिक्स कैसे हों? सेम ऑर्डर का हो। कैसे हो? सेम ऑर्डर का हो। ठीक, सेम ऑर्डर का। जैसे मान लेते हैं ये है और ये मैट्रिक्स है, जोड़ना है डी ई एफ जी, ये तो ये 2x2 की है, तो ये भी 2x2 की होनी चाहिए, तभी मैट्रिक्स जुड़ेगा। जुड़ेगा कैसे? तो ए बी डी में जुड़ जाएगा, ए प्लस डी, ठीक, सी एफ में जुड़ जाएगा, ठीक, और बी किस में जुड़ जाएगा? ई में, और डी किस में जुड़ जाएगा? जी में। तो ये आपका मैट्रिक्स बन गया। तो दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे? तो सेम ऑर्डर होना चाहिए, ठीक। तो सेम ऑर्डर रहेगा तभी जुटेगा दो मैट्रिक्स का। ठीक उसी तरह घटेगा भी। अगर दो मैट्रिक्स है तो घटेगा कैसे? अगर मान लो कि इसको माइनस करना है तो यहाँ माइनस लगा दें, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, घटा देते हैं, ठीक। तो दो मैट्रिक्स हैं, अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी वो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे? गुणा, और सॉरी क्या होंगे? जुड़ेंगे और घटेंगे। बात समझ में आई? अब चलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर के द्वारा, जैसे मान लो कि एक मैट्रिक्स है जी, ठीक, ए बी सी डी ई एफ, ठीक, ये कितने क्रॉस की मैट्रिक्स है? तो 2x3 की, 2 रो हैं और 3 कॉलम है। अगर हमें कोई स्केलर क्वांटिटी का गुणा करना है, जैसे k का गुणा करना है, तो k का गुणा करना है तो k सब में गुणा हो जाएगा, ए के, बी के, सी के, डी के, ई के और एफ के, ये हो गया, ठीक। तो ये सब में गुणा होगा, तो ये आपका मैट्रिक्स कहलाएगा। स्केलर का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, ठीक। तो ये बात ध्यान से रखना, ठीक। अब आते हैं आगे, मिटा दें, चलो। अब कोई दिक्कत नहीं। अब हमें लगता है कि ये इसी दो टॉपिक पे अगला आपका एक्सरसाइज है और मुझे आशा है कि कर लेंगे, ठीक। जैसे एग्जाम्पल लगाइएगा, छोड़िएगा मत। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी है तो इसको बता देते हैं, और उसके बाद तो मुझे लगता है कि सब आसान क्वेश्चन है। मल्टीप्लिकेशन बताना है, दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन, ऑफ मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स, यानी यहां इसके पहले पढ़े थे कि मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लाई, लेकिन यहां पढ़ना है कि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। तो ध्यान से देखो, मैट्रिक्स में जैसे ए मैट्रिक्स हो गया जिसके एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई हो गया, ठीक। और बी नाम का कोई मैट्रिक्स हो गया, इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया,
ठीक, अब अगर पूछ दिया कि a इंटू बी की वैल्यू निकालो, ठीक, या b इंटू ए की, ये दो पूछ सकता है। ठीक, अगर पूछ नहीं सकता है बट यहां समझो कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करें। ये और ये अलग है, ये कभी जो है इसके बराबर नहीं होगा मैट्रिक्स के केस में। ठीक, तो ये निकालने का मतलब कि पहले ए मैट्रिक्स को लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसके साथ गुणा किसका करते हैं, बी वाले का। 1 4 7 2 5 8 3 6 9, यही समझना है बस। अगर ये समझ लिए तो मुझे आशा है कि सब समझ जाएंगे। ठीक, मल्टीप्लिकेशन समझना जरूरी है क्योंकि इसका बार बार, तो इसका चलने का तरीका ध्यान से देखो। चलने का तरीका ये है, ये देखो यहां से ऐसे चलता है, तो ध्यान से देखो 1 2 3 रो, और ये किसको बताता है, कॉलम। ये किसको बताता है, रो, और इसको ये क्या बताता है, कॉलम। तो रो का कॉलम में गुणा करते हैं। ठीक, बात समझ में आई? जैसे समझ लो ये R1 है, R1 का किस में, कॉलम में C1 में, फिर R1 का किस में, C2 में, फिर R1 का C2 में, फिर R1 का किस में, C3 में गुणा करेंगे, फिर R2 का C1 में, R2 का C2 में, R2 का C3 में। ठीक, फिर R3 का C1 में, R3 का C2 में, R3 का C3 में गुणा करें। तो चलने का तरीका ये है, यानी ये कैसे होता है, इसका पहला इसके पहले से, इसका दूसरा इसके दूसरे से, इसका तीसरा इसके तीसरे से गुणा करते हैं, और गुणा करके जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, गुणा करके जोड़ देते हैं। पहला इसके पहले से, दूसरा इसके दूसरे के, तीसरा इसके तीसरे से गुणा करके और जोड़ देते हैं। इसका इसके साथ गुणा कर लीजिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ गुणा करके जोड़ देते हैं। तो ध्यान से देखो, पहला रो कॉलम। अब ध्यान से देखो पहला रो और कॉलम का, तो पहला रो ए बी सी है, कॉलम क्या है 1 4 7 है। तो बोलो 1 4 7 गुणा करो, 1 का किससे, 1 से, इसका किससे, इससे, इसका किससे, इससे गुणा करेंगे। तो ध्यान से देखो क्या मिलेगा, a, यहां मिलेगा 4b, ठीक, यहां मिलेगा 7c। बात समझ में आई? तो क्या लिखेंगे, यहां देखो गुणा कर रहा हूं, तो क्या मिला हमारा a प्लस 4b प्लस 7c हो गया। यानी इसका इसके साथ गुणा कर लिया। अब इसी का इसके साथ दूसरे कॉलम का, तो यहां चेंज हो जाएगा, क्या होगा 2 5 8। तो बोलो कितना होगा, गुणा कर दो, 2a 5b और 8c होगा। तो यहां लिखेंगे, दूसरा कॉलम में लिखेंगे यहां, तो क्या लिखेंगे, पहला का दूसरा लिखे है ना, तो पहला ये चलता है और दूसरा ये होगा। तो यहां लिखेंगे 2a 5b प्लस 8c। पहला का तीसरे से, तीसरा क्या एलिमेंट है, 3 6 9, 3 6 9 गुणा कर दो, तो 3a प्लस 6b प्लस 9c होगा। तो कहां लिखेंगे, पहला का तीसरा, तो पहला का पहला दूसरा तीसरा यहां होगा, 3a 6b प्लस 9c गुणा कर देंगे। समझ में आया? अब ये पहला का सबके साथ हो गया, अब किसका करेंगे, दूसरा का, R2 का सबके साथ। तो R2 का देखो, R2 क्या है हमारा, DEF है। R2 का पहले C1 के साथ, तो 1 4 7 बोलो ये गुणा करो, तो यहां लिखेंगे D प्लस 4E प्लस 7F होगा। ठीक, अब किसके साथ, दूसरा का पहला हो गया, दूसरा का दूसरे के साथ,
तो दूसरा का दूसरा 2 5 8 है, तो कितना होगा 2D 5E, ठीक, F 8 ये होगा। अब किसके साथ, दूसरा का तीसरे के साथ, तो क्या होगा 3 6 9, तो कितना हो गया 3D कितना 6E 6E प्लस 9A, ये ठीक। अब किसका नंबर आता है, तीसरे का नंबर आता है, ध्यान से देखो, तीसरे का नंबर आता है यानी GHI के, GHI का किसके साथ, पहले के साथ 1 4 7, देखो पहला पहला दूसरा दूसरा और तीसरा तीसरे, तो लिखे G, ठीक, प्लस 4H प्लस 7I, ठीक हो गया। अब इसके दूसरे के साथ 2 5 8, तो कितना होगा 2G 5H 8I, ठीक। अब किसके साथ 3 6 9 के साथ, तीसरे के साथ, तीसरा का तीसरे के साथ, तो कितना होगा 3G और 6H और कितना होगा 9I प्लस 9I, तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। तो यही करने का तरीका है, मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। अरे 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाए। तो ये खत्म। अब चलते हैं 3.2 एक्सरसाइज खोल लीजिए। देखो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, एडिशन करना है, दोनों को जोड़ देना है, घटाना है, कर लेंगे 3A माइनस सी, 3A माइनस 3C कर रहा है, तो A का जो मैट्रिक्स है उसमें 3 का गुणा कर देना, 3 का गुणा करना मतलब A का मैट्रिक्स क्या है 2 3 4 2 ये है, तो 3A की वैल्यू क्या होगी, 3 किस में गुणा होगा, सब में गुणा होगा, 3 दूना 6 9 4 3 12 3 दूना के 6 ये होगा। अब इसमें से C घटा लेना, ठीक, सब कर लेंगे। अब देखो गुणा कर रहे हैं AB का, दूसरा बता दे रहा हूं AB का गुणा कर रहा हूं, जैसे आपका AB, तो AB A का क्या है 2 3 4 2 और किसके साथ B के साथ 1 माइनस 2 3 5 ये है। अब देखो गुणा करो, कैसे तरीका चलेंगे, ये वाला तरीका है, बात समझ में आ रही है, ये वाला तरीका है, ठीक, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो ध्यान से देखो, पहले यहां देखो 2 4 का किसके साथ 1 2 के साथ 1 माइनस 2, तो ये इसके साथ ये इसके साथ, ठीक। तो देखो 4 2 एकम 2 और 4 दूना क्या माइनस 8, ठीक। अब किसके साथ, इसके साथ 3 5 के साथ, 3 दूना के 6 और 3 दूना के 6 4 3 5 चौको 20, ठीक। पहला का इसके साथ, पहला का इसके साथ हो गया। और दूसरा का करें, दूसरा क्या है 3 2 है और पहले के साथ 1 माइनस 2, क्या है 1 माइनस 2, तो पहला इसके साथ इसके इसके साथ, तो कितना होगा 3 और माइनस 4, ठीक। अब आ जाओ 3 2 दूसरे के साथ 3 5 के साथ, 3 3 और 3 5 2 5 के साथ, तो 3 3 के 9 प्लस 5 दूना के 10, गुणा कर लिए, घटा दो माइनस 6 26, ठीक, ये हो गया माइनस 1 ये 19, तो ये आपका रिजल्ट हो, ठीक। गुणा कर लेंगे, इसी तरह भी है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, हो जाएगा, सबको जोड़ना है, जोड़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का गुणा करना है, गुणा कर लेंगे। हम एक बता दे रहे हैं, दूसरा बता दे रहा हूं और बस दूसरा बता दे रहा हूं,
और एक पांचवा बता देना, ठीक, दूसरा और पांचवा। तो ध्यान से देखो, दूसरा ये गुणा करना है। ध्यान से देखो, यहाँ मैट्रिक्स कितने की है, 1 2 3, 3 क्रॉस 1। यहाँ कितने की मैट्रिक्स, 1 क्रॉस 3। ठीक, एक बात जान लीजिए, जब भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स मिलता है ना, लेकिन कितने आर्डर की मिलती है ये बताना है, कितने आर्डर की मिलती है। तो ध्यान से देखो, जब भी गुणा करने के लिए देगा तो इस मैट्रिक्स का रो और इस मैट्रिक्स का कॉलम ले लेते हैं और उसका गुणा करते हैं, तो यानी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मिलेगा। यानी इसका पहला और इसका लास्ट का मैट्रिक्स बनेगा 3 क्रॉस 3 का। देखो कैसे बनेगा, ये चलने का तरीका है, पहला पहला से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। देखो इसका रो कितना है, एक ही है, ठीक, एक ही है ना, और कोई है आगे नहीं है। इसका कॉलम ये है, कॉलम में एक ही है, ठीक, तो रो में कुछ नहीं है, 0 0 है बाकी। इसके कॉलम में क्या है, 2 है, अब फिर 0 0 है, नीचे क्या है, 0 0। ठीक, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ बना लो, जैसे ये 1 0 0, 2 0 0, 3 0 0, इसके साथ 2 3 4 0 0 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स में तोड़ दो, रफली तोड़ दिए। अरे इसके बाद 0 लगाएंगे, इसके बाद 0 लगाएंगे। अब बताओ, अगर लिखें यहाँ, देखो पहला रो और दूसरा कॉलम, सॉरी पहला रो पहला कॉलम लिखा हूं, तो इसका इसमें गुणा, इसका 0 0, तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसी तरह पहला हो गया, किसके साथ, कॉलम के साथ, इसी पहले का किसके साथ, इसके साथ, तो क्या होगा यहाँ 3 0 0, तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, यानी इसका 4 मिलेगा। अब इसका करो तो 2, इसका किसके साथ, पहले के साथ, तो कितना मिलेगा, 2, इसी का दूसरे के साथ कितना मिलेगा, 6, इसी का तीसरे के साथ कितना मिलेगा, 8। अब तीसरे का देखो, तीसरे का पहले के साथ कितना मिलेगा, 6, तीसरे का दूसरे के साथ कितना मिलेगा, 9, तीसरे का तीसरे के साथ कितना मिलेगा, 12। तो ये हुआ 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स। तो ये है मल्टीप्लाई। तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन नंबर 3 सब कर लेंगे, जो नहीं आएगा पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता देंगे, मिटा दें। मुझे आशा है कि क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए एक बार। ए की वैल्यू दिया है, बी की वैल्यू दिया है, सी की वैल्यू दिया है, पूछ रहा है ए प्लस बी जोड़ लेंगे, ए बी माइनस सी, ये भी जोड़ लेंगे। अब वेरीफाई करना है, तो बी माइनस सी निकाले हो उसमें ए को जोड़ देना, ठीक, अब फिर ए प्लस बी निकाले उसमें सी को घटा देना, देखना बराबर है। क्वेश्चन नंबर 5वां भी हो जाएगा, सिंप्लीफाई 6वां भी कर लेंगे, 6वां बता दें, चलिए ठीक है बता दे रहा। 6वां देखो, cos थीटा sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा sin cos का sin
कॉस कॉस साइन, ये दिया है। ठीक, तो बताओ इसका गुणा कर दो cos स्क्वायर थीटा, इसका गुणा कर दो साइन थीटा cos थीटा, इसका गुणा इसमें कर दो साइन थीटा cos थीटा, इसमें गुणा कर दो cos स्क्वायर थीटा, प्लस इसका गुणा कर दो साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा cos थीटा, गुणा करो साइन थीटा cos थीटा, ये क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब जोड़ो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, जोड़ दो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, ये दोनों जोड़ेंगे 0, ये दोनों जोड़ेंगे 0, ये जोड़ेंगे cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये आपका आइडेंटिटी होता है 1 0 0 1, तो ये हो। ठीक, 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह 7वां कर लेंगे, 7वां 8वां कर लेंगे, 9वां कर लेंगे, मिटा दें। अब देखो 7वां मैं बता दे रहा हूं, कुछ करना नहीं। देखो 7वां क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू दिया है, क्या दिया है 5205 ठीक, और x माइनस वाई का वैल्यू दिया है 3003। अब दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो ये 2x होगा, ये कैंसिल होगा, जोड़ दो 7 3 10, 2 5 3 8 जी, ये हो। 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 होगा और 4 होगा, डिवाइड सब में होगा। ठीक, तो ये हो गया x की वैल्यू रख लेना इसमें और उधर ले जाके घटा देना, y भी निकल जाएगी। इसी तरह हमको लगता है कि कर लेंगे 7वां 8वां 9वां भी कर लेंगे, 10वां भी कर लेंगे, 11 भी कर लेंगे। ठीक, 12 भी कर लेंगे, तो एक बता दे रहे हैं 12 नंबर, मिटा दें। 12 नंबर देखिए 3xzyw इक्वल टू दिया है x6 माइनस 1w 2w, क्या दिया है प्लस 4z प्लस w x प्लस y 3। अब देखो गुणा कर दो 3x 3y 3z 3w इक्वल टू, जोड़ दो x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y माइनस 1 प्लस z प्लस w 2w प्लस 3, इक्वेट कर दो, बराबर है ना, तो ये मैट्रिक्स बराबर है, तो 3x प्लस x प्लस 4, तो ये 2x बराबर क्या होगा 4, तो x बराबर क्या होगा 2, ये ले लो 3y बराबर 6 प्लस x प्लस y, तो ये घटा दो 2y, तो 6 प्लस x की वैल्यू 2, तो y बराबर 8/2 कितना हो जाएगा 4। इसी तरह ये सॉल्व कर लेंगे और ये यहाँ से w की वैल्यू निकाल दो, 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, ये वाली वैल्यू, तो ये w इक्वल टू क्या होगा 3, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, निकल जाएगा 12 नंबर। 13 नंबर कर लीजिएगा, नहीं आएगा बता। 14 नंबर कर लेंगे, 15 16 17, एक बता दे रहा हूँ 18 वेरी इंपॉर्टेंट है, मिटा दें।
तो 15 देख लीजिए, 16, 15 16 एक ही है, ठीक, 17, तो 15 16 बता दे रहा हूं। 16 ध्यान से देखो, ए की वैल्यू दिया है 1 0 2 0 2 0 2 1 3। दिखाना है कि ए का क्यूब -6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0, ये दिखाना, ठीक। ध्यान से देखो, ए का क्यूब, तो पहले ए का क्यूब निकालो, तो ए में ए का गुणा कर लो, ठीक। तो 1 0 2 0 2 0 2 1 3 में गुणा करना है किसका, 1 0 2 0 2 0 2 1 3 गुणा किया जाए। ध्यान से देखो, ऐसे चलने का तरीका है, ध्यान से देखो। तो 1 0 2 का किसके साथ, यहाँ लिखते हैं 1 0 2 के 1 0 2 के साथ, ये इसके साथ। तो ध्यान से देखो कैसे लिखें, क्या होगा, देखो 1 0 4, तो 1 1 जा 1 और 2 दूना 4, 1 5 होगा। अब किसके साथ, 0 2 0 के साथ, तो देखो 0 0 0, ठीक। अब किसके साथ, इसके साथ 2 1 3 2 0 3 दूना के 6 6 2 8, ठीक। अब ये हो गया। अब किसके साथ, ये 2 0 2 1 के साथ, किसके, पहला 1 0 3 0 2 0 3, ठीक। अब दूसरे के साथ करें, 0 2 0 0 4 0, ठीक। अब तीसरे के साथ करें, तो 2 1 3 0 2 3 5 हो गया, ठीक। अब तीसरा का पहले के साथ 2 0 3 और ये क्या है 1 0 2 2 0 3 दूना के 6 2 8। अब किसके साथ, 0 2 0 के साथ 0 0 0। अब किसके साथ, 2 1 3 के साथ 4 0 3 3 का 9 9 4 13, ये, ठीक। अब ए का क्यूब निकालना, ए का क्यूब निकालना, तो ए का क्यूब निकालना, ए स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर इंटू ए, तो इसमें गुणा कर दो, 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ठीक। वही काम करेंगे, तो देखो 5 0 8 का 5 0 8 का पहला का पहले के साथ 1 0 2, ठीक। तो देखो 5 0 8 दूना के 16 16 और 5 कितना होगा, 21, ये होगा, ठीक। अब दूसरे के साथ 0 2 0 0 0 0, तीसरे के साथ, इसके साथ 2 1 3 5 दूना के 10 0 8 3 के 24 34 होगा, ठीक। अब किसके साथ, इसके साथ 3 4 5 के साथ, किसका, इसके 1 0 2 3 0 5 दूना के 10 13, किसके साथ 0 2 0 के साथ, इसके साथ 0 4 दूना के 8 0। अब किसके साथ, 2 1 3 के साथ, 3 दूना के 6 4 एकम 4 5 3 15, 3 दूना के 6 4 एकम 4 10 5 3 15 25। अब तीसरा 8 0 13, किसके साथ, 1 0 2 8 एकम 8 0 13 दूना के 26 26 और 6 4 10 34, ठीक। अब किसके साथ, 0 2 0 के साथ, कितना होगा, 0 0 0।
अब किसके साथ 2 1 3 8 दूना के 16 0 और 13 26 33 39 16 जोड़ दो 5 4 5 55 ठीक ए क्यूब का वैल्यू हो गया। अब सब वैल्यू यहाँ रख दो, रखो तो मैं यही रख दे रहा हूं, ठीक ना। ए का क्यू निकल ही गया माइनस 6a²। ए स्क्वायर की वैल्यू ये है 5 3 8 0 4 0 8 5 30 क्या है +7 है। ए रख दो, ए की वैल्यू क्या है 1 0 2 0 2 0 2 1 3 प्लस 2i, आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया। अब सॉल्व कर लो, ध्यान से देखो, जो प्लस है उसको जोड़ दो, जो माइनस है घटा दो। 21 ये नहीं, 7 कम 7 और 2 21। क्वेश्चन सही लिखे हैं। इक्कीस 7 और 2 जोड़ दो 30 होगा। हाँ 30 होगा। देखो 21 7 2 7 28 2 30 30 हो गया। इसको जोड़ो 0, ये नहीं जोड़ेंगे, ये माइनस है 0 0 34 7 दूना के 14 0 2 का गुना करेंगे 0 7 दूना के 14 14 और 34 38 48 ठीक। ये गुणा जोड़ो 13 0 0 गलत हो गया जी, ये 12 होना चाहिए। तीन एकम 3 0 5 दूना के 10 3 13। तब कहाँ गलती है? यहाँ 36 18 है, कहीं गलत है। तेरह 0 0 तेरह 6 18 कहीं गलत हो रहा है। ये गुना सही किए 3 4 5 0 0 2 एकम 2, ये 2 होगा जी, ये 2 होगा तब हुआ है। यहाँ 31 नहीं होगा। 2 दूना 2 0 0 2 दूना 4 दूना के 8 और 5 एकम नहीं, किसका इसका 2 दूना के 4 4 एकम 4 4 4 8 5 15 15 और 8 जोड़ दो 8 5 13 3 23, ये 23 हो गया ठीक। तो ध्यान से देखो, ये हो गया 12 और यहाँ 0 0, तो ये 12 हो गया। 8 यहाँ मिलेगा 8 दूना 7 दूना के 14 और 2 एकम 2 14 2 16 और 8 16 8 24, ये मिलेगा 23 और 7 30 30 होगा ठीक। ये 34 और 7 दूना के 14 8 48, ये मिलेगा 0 और ये मिलेगा 55 7 तरीके 21 21 22 23 3 5 3 8 5 2 7, ये मिलेगा ठीक। जोड़ने पे इसको इसको और इसको जोड़ दिए। अब ये घटा दें, तो ये घटाएंगे 6 5 30 0 8 6 48
6 दूना के 12, 6 चौको 24, 6 पच्चे 30, 8 छः 8 तिरछे 6 48 और 0 तिरछा 78। तो बोलो 0 आया कि नहीं? देखो सब घट जाएगा, 0 हो गया। तो ये है आपका आंसर, प्रूफ हो गया। ठीक, 19 18वां देख लीजिए, मिटा दें। 18वां देख लीजिए। चलिए 18वां बाद में बताएंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।